जूही, जूही मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। क्या हो रहा है ये? कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ, देखिए अपने बेटे को, देखिए इसकी हरकत। मम्मी, प्लीज बचाओ मुझे इससे। ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, अच्छा रूही सुनो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ बता देना, ठीक है? हाशी को मेरी कितनी फिक्र है, पर अभी मुझे सिर्फ समर भैया और जूही के रिश्ते की फिक्र है। एक काम करती हूँ, जब तक मैं उस रिपेयर की दुकान पर नहीं पहुँच पाती तब तक मैं जूही को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या पता अभी वो मेरी बात समझे और अभी फ़िलहाल उसका गुस्सा पहले से थोड़ा शांत हो गया। जूही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? रिंकू भैया से फोन करके पूछूं क्या? नहीं, हो सकता है जूही ने अभी घर पर कुछ भी ना बताया हो या फिर कुछ और बताया हो। पहले मुझे उससे बात करनी होगी, पर उससे पहले मुझे समर भैया की बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा, उसके बारे में पता करना होगा। समर, समर, तू ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की इज्जत पर दोबारा हाथ डालने की? इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी तुझे, उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगी तुझे। संभालो। तू चल रोली, दरिंदा। माँ, माँ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे लगा वो जूही। चुप, एकदम चुप। समर, मुझे अब एक शब्द नहीं सुनना है। चुपचाप अपने कमरे में जा। माँ मुझे समर जा। माँ जी, रूही, 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 ये क्या है? नाहर जी, कुछ सबूत मिले हैं मुझे जिससे मैं समर भैया को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। उसको दिखाने बाहर जा रही हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। रूही भी ना, क्या करूं मैं इसका? पता नहीं कौन सा सबूत उसके हाथ लग गया है। बिना बताए अकेले चली गई। कहाँ गई होगी? रिपेयरिंग शॉप गई होगी। मैं भी जाके देखता हूँ एक बार। सुबह सुबह। हेलो मिस्टर नाहर, वो दिल्ली वाला प्रोजेक्ट जो मिस्टर समर संभाल रहे थे, उसी सिलसिले में समर जी से बात करनी थी, पर वो हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे और उनसे कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो समर की तबीयत थोड़ी खराब है। मैं आता हूँ ना ऑफिस, आके डिस्कस करता हूँ बाकी की चीज़। हाँ ठीक।
रूही के पास जाना भी जरूरी है, लेकिन ये ऑफिस का काम इसे भी नहीं छोड़ सकता। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? रूही को वॉइस नोट भेज देता हूं। अच्छा रूही सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बता देना। कोई भी जरूरत हो प्लीज बता देना, ठीक है? वो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, ऑफिस बहुत जरूरी काम है, ठीक है? मैं जल्दी मिलता हूँ तुम्हें, लेकिन कुछ भी जरूरी हो तो प्लीज बता देना, ठीक है? ओके। वकील साहब, मैंने अब आपको पूरा किस्सा बता दिया है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, मेरा पोता बच सकता है ना? सुमित्रा जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस समय लड़की ने इल्जाम लगाया, आपको उसी समय पुलिस पे कंप्लेन करके उसकी जांच करवानी चाहिए थी, तभी सब साफ हो जाता। लेकिन अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। अगर वीडियो पे भी उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है तो ऐसे में जज भी अक्सर फैसला लड़की के हक में सुनाते हैं। आपके पोते को बचाना बड़ा मुश्किल है। माँ जी, मेरा बेटा निर्दोष है। माँ जी, समझ में कुछ नहीं किया। माँ जी प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना, कुछ तो करिए ना माँ जी। मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा माँ जी, मैं उसे जेल नहीं जाने दे सकती। माँ, पुलिस आ गई है क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ। माँ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है माँ, मेरा यकीन करो। सबर बेटा, शांत हो जा। तेरी माँ है ना? हाँ तेरी माँ है। और सुन, तू ना तू बेटा अपने कमरे में जा। जब तक मैं ना कहूँ ना कमरे से बाहर मत निकलना। तू जा। माँ जी चलिए ना, चल के देखते हैं। चलो माँ जी मैं पुलिस के आगे हाथ जोड़ लूंगी, जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगी, लेकिन माँ जी मैं मेरे बेटे को जेल नहीं जाने दे सकती। माँ जी समझ जेल नहीं जाएगा। आप कुछ तो कह रही है ना माँ जी, प्लीज कुछ तो समझ जेल नहीं जाएगा माँ जी। लगता है पुलिस यहाँ के लिए नहीं, कहीं और के लिए आई थी। एक सायरन की आवाज से इनका ये हाल हुआ है, तो हमने जो करने का सोचा है वो कर दिया तो क्या होगा? हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो जेल नहीं जाएगा, उसने कुछ नहीं किया। मैडम ये आप क्या बोल रही है? आपने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया था, हम उसके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या? नहीं आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए नहीं दिया है। संभालो खुद को, संभालो सोनी। कैसे संभालू खुद को माँ जी? आपने देखा ना, पुलिस स्टेशन का नाम सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ जी कुछ सोचिए ना, मेरा समर जेल नहीं जाएगा माँ जी। हाँ सोनी, हाँ मैं कुछ करती हूँ, तुम संभालो खुद को, करती हूँ मैं कुछ। सोनी, एक तरीका है मेरे पास। भैया, मैं आपसे कल ये पेन ड्राइव ठीक करवा कर लेकर गई थी ना भैया, आप एक बार इसे प्लीज़ चेक कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है, क्योंकि इसमें है नहीं। और इसका जो फुटेज है ना, इसका कुछ हिस्सा मिसिंग है, तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए ना, कहीं आपके कोई फाइल में छूट गई हो। देखिए मैडम, मैं पूरा का पूरा कॉपी करके दे दिया था, कुछ भी छूटा नहीं है। आप जाइए यहाँ से। हाँ भैया, आपने दे तो दिया था, लेकिन हो सकता है आपसे गलती से आपकी कोई फाइल में इसका कुछ फुटेज रह गया हो, जो आप इसमें कॉपी करना भूल गए हो। आप एक बार चेक तो कर लीजिए। देखिए मैडम, हम कोई कॉपी नहीं रखते हैं यहाँ पे, सुबह बोने का टाइम है, धंधा और जो है दिमाग खराब मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। भैया मैं तो बस आपको ये बोल रही हूँ कि एक बार आप ये पेन ड्राइव चेक कर लीजिए, एक बार देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। बस मैं यही बोल रही हूँ कि हो सकता है इसकी कोई फाइल आपके पास रह गई हो, या छूट गई हो, या आप कॉपी करना भूल गए हो। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इसे चेक करने में? तकलीफ क्यों होगी, लाइए।
ये अंगूठी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। कहाँ देखी है याद नहीं आ रहा। देखिए, इसका मतलब माँ जी और इन्होंने मिलकर इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन मैं इसे पूछूंगी तो ये सीधा सीधा जवाब नहीं देगा। कोई और तरीका निकालना होगा। एक बार नाहर जी से बात करते हैं। अब भैया आप ये वीडियो ढंग से चेक कीजिए, मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं करके आती हूँ। क्या है ये सब? ये तुम दोनों माँ बेटी के नाटक की कीमत है। जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रही हो। ये पैसे, ये जेवर सब रख लो, ले लो सब, पर हमारे परिवार और परिवार के बेटे को बख्श दो। मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन पे कोई शिकायत मत करना प्लीज। आप लोगों को मेरी बेटी की इज्जत बिकाऊ लगती है। हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन गिरे हुए लोग नहीं। हमारे लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ इंसाफ होता है और मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। आप तो खुद एक बेटी की माँ है ना, आप तो इस बात को समझती होंगी कि पैसे, रुपए, गहने इन सबसे कहीं ऊपर होती है बेटी की इज्जत। आपकी समर ने मेरी रोली के साथ जो किया है, उसके बाद आप लोगों ने सोचा है मेरी रोली का क्या होगा? कौन थामेगा इसका हाथ, कौन करेगा इससे शादी? अरे ये नौबत तो तब आएगी ना जब ये बात घर से बाहर जाएगी। किसी को कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? बदनामी और तुर्कन को लाख पर्दों के पीछे भी रखो ना, तो भी वो ज्यादा दिन तक छुपते नहीं है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। अरे समर का क्या है, समर लड़का है। आज नहीं तो कल उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी रोली का क्या होगा? मेरी रोली का, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। मुझे मेरी रोली के लिए इंसाफ चाहिए। मैं दिलाऊंगी इसे इंसाफ। ये बात सबके सामने आकर रहेगी कि जो भी हुआ है उसमें समर की गलती है, इसमें रोली की कोई गलती नहीं। रोली चल। मैंने इन लोगों को समय दिया था। मुझे लगा था कि समय के साथ आप लोग इंसाफ करेंगे, लेकिन नहीं, आप लोग तो हमारे ऊपर कीचड़ पे कीचड़ उछाल रहे हैं। और ऐसे में अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कानून का। चल अभी के अभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे। मुझे बचा लो माँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं रुकिए
रुक जाइए। आपको अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है ना? मेरे पास एक रास्ता है। नाहर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब इस भैया का सच मुझे खुद ही पता लगाना होगा। ये बार बार मुझे ऐसे क्यों देख रही है और किसको फोन लगा रही थी? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? भैया भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भैया भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? भैया इसका मतलब जरूर इस भैया ने उस फुटेज के साथ कुछ गड़बड़ की है। पर सच का पता लगाऊं कैसे? क्या करूं? ऑटो ऑटो भैया भैया यहाँ से सीधे चलिए। मैं जैसा जैसा आपको बोलूंगी आप बस वैसा फॉलो करते जाइए। जल्दी चलिए भैया। हाँ जी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हे भगवान, मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। क्या करूं? एक काम करती हूँ, जूही को फोन करती हूँ और उससे बताती हूँ कि मुझे समर भैया की बेगुनाही का कुछ सबूत मिला है। क्या पता उसे समर भैया पर विश्वास लौट आए। जूही का फोन अब तक ऑफ आ रहा है। क्या करूं? घर वाले लैंडलाइन नंबर पर फोन करती हूँ। हेलो हेलो, पलक भाभी, आप मेरी जूही से बात करवा सकती हैं क्या प्लीज? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जूही दीदी यहाँ आने वाली थी क्या? क्या जूही वहाँ नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कब निकली थी वो घर से? हे भगवान, जूही तो कल चली गई थी। अगर वो घर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ गई? भाभी, वो जूही एक्चुअली। हेलो भाभी। हेलो रूही दीदी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हे भगवान, मेरा तो फोन ही ऑफ हो गया। क्या करूं? भैया जल्दी से उस बाइक वाले का पीछा कीजिए, जल्दी। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। क्या हुआ पलक बेटा, किसका फोन था? तो वो बस भैया यहीं रोक दीजिए। बस ये लीजिए। उस रिपेयर वाले भैया की बाइक तो यही है, पर वो तो कहीं नहीं दिख रहे। आसपास देखती हूँ। ये गली तो बिल्कुल सुनसान है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने उस पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ किया है। तुम बस मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दो, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चकवा देने के लिए उस रिपेयर वाले भैया ने जानबूझकर अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी? हो सकता है, पर अब क्या करूं मैं? यहाँ से कैसे जाऊं? और मेरा फोन भी बंद हो गया और ऑटो भी चली गई। एक काम करती हूँ, आगे जाकर देखती हूँ, क्या पता शायद कुछ मिल जाए।
किलोमीटर चल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या करूँ? इस भैया के पास जरूर फोन होगा। मैं इनके फोन से कॉल करने का ट्राई करती हूँ। भैया, मुझे आपका फोन मिल सकता है क्या? मुझे एक जरूरी फोन करना है, प्लीज। हाँ देंगे, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे मैडम। अच्छा ठीक है, आप दीजिए। ये हुई ना, लीजिए। नाजी को फोन करती हूँ। नहीं, अगर नाजी ने फोन नहीं उठाया तो एक काम करती हूँ, घर के लैंडलाइन पर फोन करती हूँ। पलक बहू, जो कुछ भी है सच सच बताओ। अब हमसे कुछ भी नहीं छुपाना। दादू, वो जूही दीदी का कॉल था। वो जूही दीदी के बारे में पूछ रही थी। क्या जूही यहाँ आने वाली? पता नहीं। देखो, मैं भी आ गई।